विशालकाय दानव और उसकी खतरनाक कहानी है। एक घने और रहस्यमय जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय दानव रहता था। उसका नाम था भयंकर। भयंकर का जन्म किसी साधारण प्राणी की तरह नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वह एक प्राचीन श्राप का परिणाम था। उसकी कद काठ ही इतनी विशाल थी कि जब वह चलता तो धरती हिल जाती और उसकी दहाड़ सुनकर पेड़ों की पत्तियां कांपने लगती थीं। भयंकर का जन्म जैसे ही हुआ, जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी ताकत और क्रूरता का इस्तेमाल करके जंगल पर राज करना शुरू कर दिया। भयंकर ने आसपास के छोटे गांवों पर हमला करना शुरू कर दिया। एक बार वो गांव के पास बहने वाली नदी पर पहुंच गया। उसने अपनी विशालकाय मुट्ठी में नदी का पानी रोक दिया, जिससे पूरा गांव पानी के बिना त्रस्त हो गया। लोग अपनी फसलें सूखते हुए देखते रहे और कुछ भी नहीं कर सके। दूसरी बार उसने गांव के सारे पशुओं को अपने भोजन के लिए उठा लिया। उसके भारी कदमों की आवाज सुनते ही लोग अपने घरों में छिप जाते थे। उसका आतंक इतना बढ़ गया था कि बच्चों को डराने के लिए माँ बाप कहते, अगर शरारत की तो भयंकर आ जाएगा। भयंकर सिर्फ अपनी ताकत के लिए मशहूर नहीं था, बल्कि उसकी चालाकी भी बहुत खतरनाक थी। एक बार उसने जंगल के बीच में एक विशाल पेड़ को उखाड़कर अपनी गुफा के बाहर खड़ा कर दिया, ताकि कोई उसकी गुफा तक पहुंच न सके। उसके पास जंगल के सभी जानवर डर के मारे झुक जाते थे। भयंकर को मांस और तबाही से विशेष प्रेम था। एक बार उसने गांव के खेतों में घुसकर सारी फसलें अपने विशाल हाथों से रौंद दीं। उसकी वजह से गांव वालों को महीनों तक भूखे रहना पड़ा। जब भी गांव के लोग उसकी इस तबाही का विरोध करते, वह अपनी जोरदार दहाड़ से सबको डराकर भगा देता। भयंकर के आतंक से परेशान होकर गांव वालों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके हर प्रयास विफल हो जाते। एक बार गांव के सबसे बहादुर युवाओं ने मिलकर उसे रोकने की योजना बनाई। उन्होंने जंगल में जाकर उसके गुफा पर हमला किया, लेकिन भयंकर की ताकत के सामने वे सब हार गए। भयंकर ने उन्हें जंगल से दूर भगा दिया। गांव के बुजुर्ग धर्मदास ने कहा, भयंकर को हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और एकता की जरूरत होगी। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर जीतेंगे। धर्मदास ने गांव वालों को एक योजना बताई। उन्होंने कहा, हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। गांव वालों ने मिलकर भयंकर पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने देखा कि भयंकर दिन में सोता था और रात में शिकार पर निकलता था। उसकी भूख भी उसकी कमजोरी थी। धर्मदास ने गांव वालों को समझाया कि उन्हें भयंकर को उसी की चालाकी से हराना होगा। उन्होंने जंगल में गहरे गड्ढे खोदने का सुझाव दिया। गांव के लोग पूरी रात मेहनत करके जंगल के रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे खोदने लगे। इन गड्ढों को पत्तों और टहनियों से ढक दिया गया, ताकि भयंकर को उनके बारे में पता न चले। एक रात गांव वालों ने भयंकर को उकसाने के लिए जंगल में आग जलाई। भयंकर आग की तेज लपटों को देखकर क्रोधित हो गया और अपनी गुफा से बाहर निकल आया। उसकी दहाड़ से जंगल गूंज उठा। वह आग बुझाने के लिए तेजी से भागा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, वह गड्ढे में गिर गया। गांव वालों ने मौके का फायदा उठाकर गड्ढे पर बड़े बड़े पत्थर डालना शुरू कर दिया। भयंकर ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि वह नाकाम रहा। उसकी ताकत भी काम नहीं आई। भयंकर ने जोरदार दहाड़ मारी, लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी। उन्होंने गड्ढे को पूरी तरह पत्थरों और मिट्टी से भर दिया। भयंकर अंततः वहीं दम तोड़ बैठा। भयंकर के खात्मे के बाद गांव के लोग बेहद खुश हुए। उन्होंने धर्मदास का धन्यवाद किया और उनकी योजना को सफल बनाने में साथ देने वाले सभी गांव वालों की सराहना की। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग अपनी फसलें उगाने लगे, बच्चे बिना डरे खेल सकते थे और जंगल में जानवर भी बिना किसी डर के विचरण कर सकते थे। नरिल्ला कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी संकट का समाधान बुद्धिमानी और एकजुटता से किया जा सकता है। ताकत से बड़ा होता है साहस और सामूहिक प्रयास। भयंकर जैसा दानव भी इंसानों की